आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल्स टू 1। ओके, इसमें हम करने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म आपकी लेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बी एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल्स टू 1। ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ लिखो इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, ये मैंने ऐसे बताई थी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलो आगे पीछे करते हैं। मान लीजिए ये थी स्ट्रेट लाइन which cuts this line L cuts off x intercept on x axis is A, that is A, and B y intercept B. So coordinate of A 0 है, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट है। चलो कर देता हूँ A0 and 0, तभी तो ये आई थी। अब नॉर्मल फॉर्म में है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन the line, this is P, ये OL, which is perpendicular. Okay, and perpendicular made the angle with x-axis is alpha. So this becomes कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ध्यान रखना। तो ये होती है, आपको बताऊंगा, नॉर्मल फॉर्म होती है x cos अल्फा आ जाएगी। अब देखो मुझे इस इक्वेशन को अल्फा और पी की फॉर्म में बताना है। सो इन ट्रायंगल AOM देखिए P बाई ए हाइपोटेनस H अपॉन B विच इज इक्वल टू सेक अल्फा होता है ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक अल्फा। सो ए बाई पी होगा, उल्टा कर दिया मैंने, ये ए बाई पी हाइपोटेनस आपका ये है, बेस ये है। सो सेक अल्फा, सो ए इक्वल्स टू हो गया पी सेक अल्फा नंबर 1। एंड इन ट्रायंगल DOM देखो B बाई पी वही H अपॉन B हो जाएगा सेक अल्फा। अल्फा मीन्स ये एंगल आएगा, ये 90 माइनस अल्फा। सो B इक्वल्स टू P और सेक 90 माइनस अल्फा को सेक अल्फा। दिस इज सेक। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, पुटिंग we get x y p sec अल्फा, एक वैल्यू डाल दी यहाँ से, प्लस y y p cosec अल्फा इक्वल्स टू 1। देखो p से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, x y sec अल्फा प्लस y y cosec अल्फा विच इज इक्वल्स टू p, और देखो इनटू 1 ये 1 अपॉन x 1 अपॉन सेक अल्फा होता है cos अल्फा प्लस y 1 अपॉन सेक अल्फा sin अल्फा इक्वल्स टू p। दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म हियर p is length of perpendicular drawn from origin और अल्फा एंगल made
by perpendicular to x axis. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल कहूँ इसमें, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग perpendicular distance from origin p equals to 5 and angle made by perpendicular to x axis alpha is 30. So ये आपकी नॉर्मल फॉर्म है, ये है आपकी क्या थी, नॉर्मल फॉर्म, या इसी को बोल देते नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। सो इसमें डाल दीजिए बच्चों x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल्स टू 5, p की जगह पर 5 हो गया। सो x cos 30 हो जाएगा √3/2 प्लस y इंटू 1/2 इक्वल्स टू 5। 2 एलसीएम लेके √3x प्लस y इक्वल्स टू 10 हो गया, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ऐसे ही इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसे कह सकता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस 2 and 3, तो इसमें डाल देंगे x/2 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1, सिंपलीफाई कर दो, आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से इसके बाद बच्चों इसके बाद आप लें इसके बाद ले लीजिए जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म क्या होती है, एनी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, एनी first degree equation in two unknowns is called general form, means ax plus by plus c equals to 0, this is general form, equation of straight line। वैसे ही आप समझो, थोड़ा रिकॉल कीजिए, 10th क्लास में आपने देखा था कि इक्वेशन ऑफ ये क्या थी, लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर लाइन से बना है, लीनियर, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते थे तो एक लाइन आता था कि नहीं आता था, ऐसे, तो ड्यू टू दिस रीजन इज कॉल्ड, ये लाइन है, इसका मतलब ये लाइन की इक्वेशन को शो करेगा। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो ये भी तो 2 वेरिएबल है, तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसलिए इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म। अब इसे प्रूव करें कि क्या वास्तव में ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं। मैं नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम कैसे शो करें, देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने बताई थी, अगर कोई लाइन इस फॉर्म में आ जाए y = mx + c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है कि नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वह है कि नहीं। इसका मतलब अगर ये मेरी लाइन इस फॉर्म पर आ जाए, या ये भी स्ट्रेट लाइन थी, x = वे, ये क्या थी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस a, और ऐसे थी y = b, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस b। तो इस इक्वेशन को मैं इसमें कन्वर्ट कर, तो नंबर 1, अब देखो a आपका 0 हो सकता है, ये कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट b है, तो a और b, एक 0 हो सकता है, दूसरा नहीं हो, ठीक है, या दोनों ही 0, दोनों 0 तो नहीं होंगे, अगर दोनों ही 0 हो जाएंगे तो c = 0 हो जाएगा, एक कांस्टेंट, ठीक है ना। सो या केस 1 में लूं,
a equals to 0 and b is not equals to 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर a equals to 0 डाल दिया यहाँ तो ये हो जाएगा, देखो 0 into x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये 0 हो गया, बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी हो गया, वाई इक्वल्स टू माइनस सी वाई बी हो गया। अब आप देखिए ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू बी, एट ए डिस्टेंस b था यहाँ, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस माइनस सी बाई बी, कुछ इस टाइप से ये माइनस सी बाई बी बिलो ओरिजिन होगा, यहाँ हो गया है, तो ये माइनस सी बाई बी हो गया। तो कितनी डिस्टेंस पर है यहाँ से यहाँ तक, ये माइनस सी बाई बी। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट ए डिस्टेंस माइनस सी बाई बी। तो यहाँ लिख दूंगा इक्वेशन विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis at a distance माइनस सी बाई बी, माइनस शो कर रहा है बिलो ओरिजिन। ओके, अब के सेकंड भी ले सकते हो, a is not equals to 0 but b equals to 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ax प्लस ये 0 इक्वल्स टू माइनस सी, x इक्वल्स टू माइनस सी बाई a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस माइनस सी बाई ए, लेफ्ट टू ओरिजिन, इस साइड में हो सकती है ये माइनस सी बाई ए हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब थर्ड केस ये भी हो सकता है बच्चों, यहाँ पर मैं देखूं थर्ड केस, वो था नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। जब दोनों ही 0 नहीं है तो मुझे कैसे लिख देना, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। सो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब देखो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया ना, तो विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, विच इज y इक्वल टू से m मान लिया और x हो गया प्लस कैपिटल C, हो गया नहीं हो गया। सो विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m। सो वेयर, यहाँ लिख देना वेयर m इक्वल्स टू माइनस a बाई बी विच इज स्लोप, और कैपिटल C इक्वल्स टू माइनस c बाई बी x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। सो ये हो गया। तो स्लोप अगर किसी लाइन का निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। सपोज कोई इक्वेशन ये है स्ट्रेट लाइन की, तो इसका स्लोप बताना है तो डायरेक्ट बता सकते हैं। देखो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 2 हो गया अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, d की जगह पर 3 है, दिस ये स्लोप हो गया, इसे बता सकते, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्लियर होगी। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़े। ओके, आगे आप देखिएगा तो अब देखिए, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from a point to a line. So to find length of
perpendicular. So to find length of perpendicular from a point to a line, from a point A whose coordinate x1 y1 to a line, ax plus by plus c equals to 0. इसी को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एक ही बात है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखो मेरा ये है, ध्यान से समझना, ये कोई पॉइंट है P, x1 y1, और ये कोई लाइन है, ये लाइन है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन, इसे लिख दूं नाउ, इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax plus by plus c equals to 0। ओके, अब ये देखो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म लिखूंगा तो वैसे भी ये कह सकते हैं आप, इसको जब करूंगा तो इसके a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ a हो जाएंगे, देखो इट कट्स x एक्सिस, इट कट्स x एक्सिस को कट करेगी when y equals to 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ax plus c equals to 0, x equals to minus c by a, so coordinate of a minus c by a comma 0। Similarly for y axis at x equals to 0, तो ये हो जाएगा, जब x equals to 0 डालूंगा तो y equals to minus c by b, so coordinate of b आपके हो गए 0 minus c by b, 0 minus c by b। अब we have to find this perpendicular distance, इस पॉइंट से इस लाइन पर PM चाहिए। अब PM निकालने के लिए समझो, ये डिस्टेंस निकालने के लिए परपेंडिकुलर है, तो देखो यहां से इसको भी ज्वाइन कर दूं और इससे इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो PM निकालने के लिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ, देखो ये होता है ना x1 y2 minus y1, होता है कि नहीं होता है, ये होता है, देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, x1 3 पॉइंट्स है, 10th क्लास में पढ़ा है, x1 y2 x1 y1 है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 y2 minus y3, so 0 plus c by b, ये हो गया x1 और y2 minus y3, देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया, समझ लेना ये, तो y2 minus y3 प्लस हो गया, प्लस x2, अब x2 ये हो गया, तो ये हो जाएगा x2 की जगह पर क्या है यहाँ पर माइनस c बाई ए, तो ये हो जाएगा देखो माइनस c बाई ए है, माइनस c बाई ए। आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें, हो जाएगी तो छोड़ दो, और मेथड से करा दूं मैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, चलो आप ऐसे कर लो, ये भी पढ़ा होगा, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x1 y1, ये पढ़ा। तो अब डालो यहाँ पर हाफ, देखो ये मैं डालूंगा फर्स्ट डाउनवर्ड एरोज के प्रोडक्ट का सम,
तो देखो x1, अरे रे ये होता है ना ये, तो वैल्यू तो डालनी है अभी, यूं करके वैल्यू डालिए अभी। तो x1 y1 तो है ये, x2 y2 हो जाएगा 0 माइनस c बाई ए 0, x3 y3 0 माइनस c बाई बी 0 माइनस c बाई बी, और अगेन x1 y1, ये डिस्क्रिमिनेट हो गया। सो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीबी विच इज इक्वल टू हाफ, देखो ये अब डाउनवर्ड एरोस, ये का प्रोडक्ट करो पहले, x1 इंटू 0 हो गया, फिर हो गया प्लस दिस इंटू दिस प्लस ही हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई ए बी, सी इंटू सी और ए बी, और ये 0 ही हो गया, ये ब्रैकेट तो ये हो गया माइनस होता है। अब अपवर्ड एरोज का प्रोडक्ट, तो देखो दिस इंटू दिस, ये माइनस सी बाई ए वाई वन, माइनस सी बाई ए वाई वन प्लस ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस सी बाई बी, सी बाई बी, सी बाई बी वाई वन, ये हो गया माइनस सी बाई बी वाई वन, कौन सा उल्टा कर दिया, x1 आएगा, y1 तो यहाँ भी है, ये x1 आएगा, अरे ये दिस इंटू दिस। अब देखो ये कितना हो गया हाफ, अब इसे सॉल्व करूंगा, सी स्क्वायर बाई ए बी माइनस ये हटा दो तो प्लस सी बाई बी x1 प्लस सी बाई ए y1, ये हो गया, और 1/2 और सी स्क्वायर बाई ए बी कॉमन ले लो, क्या ले ले, सी स्क्वायर बाई ए बी, ए बी ले लो, सी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी ले लो, सी बाई ए बी ले लिया, तो यहाँ बचेगा देखो सी प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा ए x1 प्लस बी वाई वन, ये हो गया ना सी बाई, ये नंबर 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो गया। ओके, नाउ कम टू द अनदर, ये छोड़ रहा हूं, ये साफ कर रहा हूं। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, अगेन देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय अदर वे कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ए बी इंटू पी एम, और पी एम निकालना है। अब देखो ए बी निकालिए यहाँ पर, ए बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हो जाएगा हाफ, और देखो ये क्या होगा ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस, सो सी बाई ए स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस माइनस सी बाई बी, ये होगी डिस्टेंस, अरे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हो गया इनटू pm, ये चल रहा है, ये कितना हो गया 1/2 सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये pm हो गया, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 1/2 सी स्क्वायर और एलसीएम लेके हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये pm हो गया, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसे सेकंड दे दीजिए, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, और देखो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we get, देखो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीबी है, और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीबी है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो सी स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये रूट में होता है बच्चों, ये किस में होता है, गलती नहीं कर बैठा हूँ, ये
होता है ये ए बी, ये रूट में होता है ये पता लग गया, ये अलग है पीएम। और जब ये करूँगा बच्चों ये अलग है, और ये फाइनली 1/2 और ये हो जाएगा बच्चों C/AB और √A² + B² और ये पीएम। ये सेकंड दे दीजिए। सो C² ये था तो ये कितना हो जाएगा फ्रॉम 1 to C/2AB है, C/2AB और √A² + B² into PM इक्वल टू, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो ये हो गया C/2AB और ये क्या हो जाएगा AX1 + B/1 + C। अब देखो C/2AB कैंसिल हो गया, हमें निकालनी है PM लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। सो PM इक्वल टू कितना हो गया AX1 + B/1 + C अपॉन √A² + B²। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये हो गया। समझ में आया? बहुत इजीली एप्लीकेशन है। सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट है, जैसे ये कोई लाइन है 2x + 3y है + 5 इक्वल टू 0 और कोई पॉइंट P है और 2 3। सो वी हैव टू फाइंड PM, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। सो PM आपकी होगी क्या, समझो जरा PM कितना हो जाएगा एक लाइन में, ये कोऑर्डिनेट x1 y1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसे ही तो हो रहा है। ax1 देखो ax1 x रिप्लेस बाय x1 y रिप्लेस बाय y1, तो ये x1 y1 हो गया। तो x और y को पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आप रिप्लेस कर दो तो फाइनली क्या हो जाएगा देखो 2 × 2 + 3 × 3 + 5 अपॉन रूट कोएफिशिएंट ऑफ x² 2² + 3² और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो मोड में बंद करते हैं, इसे भी मोड में बंद कर देना। ये तो कितना हो गया देखो 4 + 9 13 + 5 19 18 अपॉन √13, ये PM हो गया। इस तरह से निकाल देते हैं, ये तो फॉर्मूला ड्राइव करके बताया है मैंने, आसानी से ये हो गया। समझ में आ गया? ओके बच्चों, अभी और इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है, अब आपसे ये कहा जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो यानी यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब देखो ये P की जगह पर ये O हो गया, अब यहां से ये परपेंडिकुलर चाहिए मुझे ये तो क्या हो जाएगा x1 y1 रिप्लेस बाय ओरिजिन 0 0। तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मींस x1 y1 की जगह पर ये 0 0 हो गए, तो यहाँ 0 डालेंगे, यहाँ 0 डालेंगे, सब कुछ 0 हो गया। ये C, तो देखो D हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन C/√A² + B²। ये समझ में आया नहीं आया? तो ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये, ओके तो ये कॉन्सेप्ट था। अब आगे देखिए, चलो यहाँ अगर आपको वीडियो में ना दिख रहा हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिपीट कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा D = C/√A² + B²। समझ गए ये ओरिजिन, यानी x1 y1 की जगह पर क्या हो जाएगा 0 0। समझ में आ गया? ऐसे समझो ना, तो लाइन आपकी है ax + by + c = 0, पॉइंट P हो गया 0 0। सो PM कितना हो गया इस पर देखो a × 0 + b × 0 + c अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया पी। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस ध्यान से समझना, पैरेलल लाइंस में स्लोप सेम होता है। जैसे सो व्हाट आर पैरेलल लाइंस, सपोज मैं आपको अलग से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पहले ये बाद में ये बताऊंगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन बताओ तो क्या होगी? देखो सब कुछ सेम रहेगा, कांस्टेंट टर्म चेंज कर दो। इज गिवन बाय, ये होगी ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0। ये कैसे आया? ये कैसे आया? मान लो ये है यहां से, इसे इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ 1। मैं इसे प्रूव करके बता रहा हूं आपको। नाउ ax प्लस by प्लस c है, फिर स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा, मान लो इसका स्लोप m1, ये होगा माइनस a अपॉन b। लेट स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, लेट स्लोप ऑफ other line which is parallel to 1, ये 1, so m2 है तो वो इक्वल टू m1 ही तो हो जाएगा। मतलब पैरेलल लाइन का स्लोप भी ये हो जाएगा, तो ये दूसरी लाइन का भी स्लोप a बाई b ही हो जाएगा। पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। अब तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप वही रखो है, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? यहां से आप ये लिख दो y इंटरसेप्ट, देखो एंड सी y इंटरसेप्ट, यहां से देखो y की वैल्यू निकाल देते हैं, यहां से निकालो तो देखो by इक्वल टू माइनस ax माइनस c, तो y इक्वल टू माइनस a बाई b x माइनस c बाई b। तो देखो ये तो स्लोप हो गया इस लाइन का, और पैरेलल लाइन का भी स्लोप यही तो होगा ना, पैरेलल लाइन के स्लोप सेम होते हैं। y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? y इंटरसेप्ट यहां लिख दो, y इंटरसेप्ट ये कैपिटल C हो जाएगा माइनस c बाई b। मैं भाई ये तो इसका है, बट कैपिटल C इसकी जगह पर मान लो के, तो क्या होगा? क्या होगा? सो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होगी? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान से समझना, पैरेलल टू दिस लाइन, तो यही तो होगी y इक्वल टू m x प्लस c कैपिटल C। अब देखो y इक्वल टू, ये तो हो गया m इक्वल टू कितना है? माइनस a बाई b x, और c की जगह पर कितना है? k है ना, k ले लो, या ये अभी c ही रहने दो, c रहने दें, तो y इक्वल टू कितना हो गया? माइनस ax प्लस bx अपॉन b, by इधर ले आओ, माइनस ax प्लस by, ये क्या हो जाएगा? bc है, bc bc। और देखो ax इधर लाए तो कितना हो गया? यहाँ से ये हो जाएगा, देखो ax प्लस का हो गया प्लस by और माइनस bc इक्वल टू 0। इस bc की जगह पर आप क्या डाल दो, तो ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0। देखो ये हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस लाइन की पैरेलल लाइन लिखनी है, तो कुछ चेंज नहीं करना है, केवल कांस्टेंट टर्म चेंज करना है। बात समझ में आ गई? मान लो ऐसे है, मैं कोई जनरल लेता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0।
So any line parallel to 1 क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक सेम लिख दो 2x + 3y और केवल कांस्टेंट टर्म चेंज कर दो प्लस के। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल के लिए देखो कि इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम आएगा कि नहीं आएगा, बस। तो और परपेंडिकुलर, ये तो पैरेलल का कंसेप्ट हो गया। अब यहां लिख दो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू 1, इसी में लिख दो। ये तो एनी लाइन, ये हो गई लाइन पैरेलल टू ये, एंड लाइन पैरेलल टू परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर टू 1, इसे 1 कह देना 1, ये भी। तो क्या हो जाएगा, तो चेंज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, तो bx एंड ay, एंड चेंज द साइन ऑफ वन ऑफ देम बिटवीन वन ऑफ देम। तो b y के कोएफिशिएंट का ही साइन चेंज कर दिया करो, ये तो bx माइनस ay और कांस्टेंट टर्म को भी चेंज कर दो, ये परपेंडिकुलर ध्यान से समझो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसकी परपेंडिकुलर करूं, सो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू 1 is given by change the coefficient of x and y to 3x 2y and change the sign minus 2y plus 7 है, 7 की जगह 3 लिख दो, ये परपेंडिकुलर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेना सारा, ये नोट कर लेना। आइए अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखिए लाइन आपकी ये है, एक तो लाइन ये है, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, ये लाइन है देखो ax + by + c इक्वल्स टू g, और एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ये है ना। तो ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है इसकी। तो कुछ नहीं करना है, इसके कई एक तरह से निकालने का तरीका है, कई एक। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, देखो ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मान लो ये लाइन है आपकी ax, पैरेलल लाइन है ax + by, ये c1 कह दूं और ये c2 कह दूं, इक्वल टू ये OM हो गया और ये ON हो गया, ये भी परपेंडिकुलर OM। तो देखो ये OM कितना हो जाएगा, यहां से OM हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 और ये सेकंड फ्रॉम ओरिजिन टू 1, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू 1 पर क्या हो जाएगी, देखो यहां से ये 0 c1 अपॉन, तो OM हो जाएगा माइनस c1 अपॉन, माइनस क्यों, प्लस c1 अपॉन √a² + b², एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू सेकंड, यहां से यहां तक आपको चाहिए ये mn चाहिए, ये वाली ये mn चाहिए। सो देखो ये क्या हो जाएगी, ON हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से c2 अपॉन √a² + b²। अब आपको mn निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन कितनी होगी, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कितनी हो जाएगी, ये d कह दूं और ये होगी देखो OM माइनस, जो बड़ा है ON माइनस OM, तो कितना d हो गया, देखो दिस माइनस दिस c2 माइनस c1 अपॉन √a² + b² एलसीएम हो गया। सो डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस बिटवीन
ये कॉन्सेप्ट है इसका। ओके, एंगल बिटवीन टू लाइंस बता दिया, सब कुछ बता दिया है। इन पर अब एक्सरसाइज देखिए, हिसाब कर रहा हूँ, ये नोट कर लेना अच्छे से। आइए एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज भी कराता हूँ। ओके, तो एक्सरसाइज 10.2 देखिए, फाइंड राइट द इक्वेशन एक्सरसाइज 10.2 देखिए, ये राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये तो पता ही है। पहले क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगी, ये इसकी, ये एक्स एक्सिस ये हो गई, ये वाई एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये वाई इक्वल टू क्या जीरो होगा, नहीं होगा इस पर, तो इसकी तो हो जाएगी एक्स एक्सिस की हो जाएगी वाई इक्वल टू जीरो, और इसकी हो जाएगी एक्स इक्वल टू जीरो। क्योंकि कोई भी लाइन ये कैसे बनी है समझो जरा, ये समझाई थी कि एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एल एक्स एक्सिस से पैरेलल एट ए डिस्टेंस बी। अब ये एक्स एक्सिस एल कौन सा है टू एक्स, बी इक्वल टू जीरो, तो ये ही एल की इक्वेशन कितनी होगी, पहले इक्वेशन ऑफ एल ये होगी y इक्वल टू बी, होगी नहीं होगी, बट ये b अगर जीरो कर दूं तो ये y इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगी कि नहीं होगी, ऐसे ये लिखनी है, आप जानते हैं। मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। सेकंड, पासिंग थ्रू दी पॉइंट -4 3 विद स्लोप, ये तो कर लेंगे, बता दिया है। इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग पॉइंट देखो ए दिया है -4,3 एंड स्लोप m इक्वल टू है 1/2। तो अब यहां से देखो इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, पासिंग पॉइंट x1 y1 हो गया, m ये हो गया, तो स्लोप पता है आपको, पॉइंट पता है, क्लियरली अप्लाई 1.4 होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A whose coordinate -4 3 and having slope, पहले तो मैं ऐसे ही लिख दूं ना 1.4 फॉर्मूला, हैविंग स्लोप बार बार लिखोगे तब याद होगा, क्या होगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो दिस इज योर x1 y1, ये m हो गया, अप्लाई कर दो, तो y माइनस 3 इक्वल टू 1/2 x प्लस 4 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दो 2 से, यहाँ 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4, सब कुछ इधर ले जाओ, इम्प्लाइज x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन कर देंगे, पासिंग पॉइंट पता है 0 0, स्लोप m पता है। फोर्थ क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट पता है एंड इंक्लाइंड विद x एक्सिस ऑफ एन एंगल 75। अब कोई लाइन है, चीज यही है बच्चों, थर्ड में फोर्थ में देखो, फोर्थ में कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस से 75 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है और ये पास हो रही है, पासिंग पॉइंट क्या है ए, उस कोऑर्डिनेट 2,2 तो देखो पासिंग पॉइंट ये x1 y1 हो गया। अब स्लोप और चाहिए, तो स्लोप क्या होता है, यहाँ तो एग्जैक्ट क्लियरली दिया था कि स्लोप m इक्वल टू हाफ, बट यहाँ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है, तो स्लोप यहाँ से कितना हो जाएगा, स्लोप m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इज 75। बच्चों tan 75 की वैल्यू आप निकाल लो 45 प्लस 30 करके, और ये हो जाएगा m इक्वल टू 1 प्लस 10 30 1 माइनस 10 30, m इक्वल टू हो गया 1 प्लस 1/√3
अपॉन 1 माइनस 1 बाई रूट 3 विच इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 कैंसिल हो गया। एम ये हो गया स्लोप। अब सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ये सब कुछ है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड स्लोप दिस इज गिवन बाय दिस। अब यहाँ डाल दो बस। अब देखो ये समझ लेना, अब ये नहीं है ये फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। सो y माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू स्लोप हो गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 और x माइनस 2 सिंप्लीफाई कर लेना। दिस इज योर आंसर। ऐसे कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। देखो फिफ्थ क्वेश्चन बड़े आसान है। देखो जरा, अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें कहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस intersecting the x-axis at a distance 3 units to the left of origin, to the left of origin। ये कोई लाइन है and parallel to intersecting x-axis at a distance 3 units to the left of origin with slope -2। जैसे ये लाइन है, ये -2 है, इधर -2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया और स्लोप कितना है, m कितना दिया है विद स्लोप -2। ये विद स्लोप -2 और एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट है बच्चों, 2 नहीं है, कितनी है 3। तो ये 3 हो गया। अब इधर को लेफ्ट टू ओरिजिन, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -3, 0। ये माइनस ही तो हो गया लेफ्ट टू द ओरिजिन। तो देखो ये x1 y1 हो गया, ये m हो गया, लगा दो 1.4 लगा दो। सेम डू योरसेल्फ, नहीं हो तब पूछना। एक आध तो क्वेश्चन आपका ऐसे होमवर्क होना चाहिए। सेम क्वेश्चन 6 है, 7th क्वेश्चन और देखिए, बस इससे आगे नहीं बताऊंगा। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स कोई भी लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रही है, a -1 1 एंड b 2 -4। सो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो गई, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 points, a x1 y1 and b x2 y2। So is given by y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 and x minus x1। ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। लिख लेते हैं, यहाँ x1 y लिखते नहीं है, गंदा लगता है ऐसे। तो क्या हो जाएगा, तो y minus 1 equals to y2 minus 4 minus 1 upon x2 minus x1 2 plus 1 और x minus x1 x plus 1। कितना हो गया, y minus 1 equals to -5 by 3 x plus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3y minus 3 equals to -5x minus 5। कितना हो गया, 5x plus 3y और plus 2 equals to 0, which is equation of straight line passing through 2 points। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ओके, तो आप 7 तक क्वेश्चन करेंगे और आगे भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतने तो आप करेंगे ही करेंगे। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।